हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का है ना वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं, यहाँ पे चार्ट देखते हैं। वीकली पे देखो क्या है, जब तक अभी है ना ये वाला लेवल है ना बार बार दो तीन बार इसमें रिजेक्शन मिल चुका है 22,120 125 30 के आसपास, यहाँ पे ये रेंज पे। तो जब तक इसके ऊपर ही निकलता है यहाँ पे, तब तक कोई नया ऊपर पोजीशन ऊपर बाइंग के लिए प्लान करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखो ये इसी रेंज के बीच में यहाँ पे ये हाई 22,120 और यहाँ पे ये 21,290। इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है यहाँ पे, ये इंट्राडे के हिसाब से ही प्लान करना, पोजिशनल प्लान मत करना यहाँ पे। और कुछ अच्छा लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम तब देखने को मिल सकता है, आगे तब हो सकती है। बाकी अभी ठीक है, अभी निफ्टी ज्यादा अच्छा बेटर बेटर वे में है बैंक निफ्टी कंपेयर में। बैंक निफ्टी में जब से थोड़ा सा एचडीएफसी का इशू चल रहा है, तब से थोड़ा सा निफ्टी कंपेयर में अभी वीकनेस दिखा रहा है। तो निफ्टी का चार्ट ज्यादा ठीक है अभी, और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा वीक दिखता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। डेली पे देखो अच्छा है, इसने इस बार अभी रिकवरी काफी अच्छी करी। अब क्या हो रहा है ना, ये बीच में तो पैटर्न चल रहा था, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इस तरीके से चल रहा था मार्केट यहाँ पे। और वापस अब थोड़ा सा देखो, इसने जो इस लो से रिकवरी करी है यहाँ पे। तो ये लो को अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे हम इस जगह के आसपास, जब भी यहाँ पे पोजिशनल के हिसाब से इसमें इसका लो अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है यहाँ पे, तो फिर ये ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है इसमें 21,630 का लेवल, तो यहाँ पे इसने अच्छी रिकवरी करी और 20 ईएमए का लेवल भी है यहाँ पे इस जगह के आसपास। तो उससे रिकवरी करके मार्केट ने अच्छी दी 682, 21,682 कुछ यहाँ पे 20 ईएमए है। उस जगह से उसने रिकवरी करी है, तो एक अच्छी बात भी है। जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा डेली टाइम फ्रेम पे, कोई नेगेटिव ऐसा कुछ प्लान मत करना उसमें। इंटरडे में अगर कोई ट्रेड मिलती है वहां पे, तो हमारा कंडीशन है वहां पे प्लान करें, वो चीज अलग है। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इंटरडे के हिसाब से। देखो इंटरडे में ये तो उस टाइम जब बनाया था तब ये, बाकी मार्केट देखो ये हमारा लेवल ही बना हुआ था 21,656 का आसपास का। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पर बार बार बेस बना के मार्केट ने मोमेंटम दिया अपसाइड में। अभी 21,810 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर अच्छे चांसेस है यहाँ पे ऊपर देखने को 21,877 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे 21,975 तक के लेवल आराम से देखने को इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम फिर शार्प होगा। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है ना, रिलायंस फिर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जैसे निफ्टी में रिलायंस अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में से अलग इशू चल रहे हैं थोड़ा सा उसमें, एचडीएफसी वगैरह के। बाकी रिलायंस यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। रिलायंस का चार्ट हम एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं रिलायंस, लेकिन अब देखो ऑल टाइम हाई के यहाँ पर है। बाकी मार्केट को सस्टेन कराने में कहीं ना कहीं पूरी हेल्प मिल रही है इसकी वजह से। इसमें देखो अगर यहाँ पे ना, अब क्या होगा ना, इस जगह के आसपास अगर ये लोड ब्रेक करता है मार्केट में, ये इस जगह की, ये वाला लेवल 2909 के आसपास की जो लो की रेंज है ना, तो फिर वापस मार्केट एक बार इस जगह को ये वाला लेवल वापस टच कर सकता है 2898 का, मतलब 10-12 पॉइंट यहाँ पे टूट सकता है। और देखो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा भी 10-12 पॉइंट गिरता है ना, तो निफ्टी का बैलेंस हिल जाता है वहां पे। ऐसी कंडीशन में 10-12 पॉइंट बढ़ना और 10-12 पॉइंट गिरना भी इसमें काफी होता है ऐसे में। तो इसको साथ में वॉच करना भी, ये कैसे रिलायंस कैसे वहां पे परफॉर्म कर रहा है इसमें। तो निफ्टी में हम चलते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी के चार्ट में अब देखो यहाँ पे इस जगह पर ये लेवल हम यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट के लिए कंसिडर रखना है इसको, इस जगह पर ही यही हमें यहाँ पे रखने भी। और एक ही रेंज बनी हुई थी यहाँ पे इस जगह पर, इसको अब ये देखो सेम रेंज देते हैं यहाँ पे 21,713 से लेकर 732 की एक रेंज है। इस जगह पर मार्केट वापस आता है तो बेस बनाएगा यहाँ पे, सपोर्ट की तरह काम करेगा ऐसे में। और इस जगह से आगे वापस मार्केट अगर मोमेंटम देता है साइड में, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट कर देगा तो 21,877 21,975 के लेवल्स की भी देखने को मिल सकता है। पर 877 के बीच में एक बार यहाँ पे इस जगह पर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने के यहाँ पे कर सकता है कोशिश इसमें, इस जगह के आसपास ये लेवल। ठीक है, तो 926 तक के टारगेट। तो टारगेट अभी बहुत बड़े बड़े मत रखो यहाँ पे, क्योंकि मार्केट अभी मतलब प्रीवियस रेंज के उसमें यहाँ पे मार्केट ने भी क्लोजिंग भी दे रहा है, पूरी रेंज में चल रहा है। यहाँ पे रेंज से ब्रेकआउट देगा तो मोमेंटम अच्छे देखने को मिल जाएगा इसमें यहाँ पे, इस तरीके के। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हम सबसे पहले देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल। ये लेवल हटाते हैं अभी। वीकली पे देखो थोड़ा सा निफ्टी कंपेयर में यहाँ पे थोड़ी वीकनेस है यहाँ पे। ये भी मतलब मोमेंटम देता है फिर वापस नीचे आता है, क्योंकि एचडीएफसी का साथ में इम्पैक्ट पड़ रहा है। एचडीएफसी हम देखते हैं, एचडीएफसी की देखो जब इतना कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है कंटिन्यू बैक टू बैक वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 सप्ताह हो गए। मतलब यहाँ से गिरा तो मोमेंटम देखो 1709 से लेकर 1403 तक, मतलब 300 पॉइंट यहाँ पे गिरा है अप्रोक्स। तो बैंक निफ्टी का फिर काफी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का यहाँ पे, जब इस तरह की चीजें होती है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर ये धीरे धीरे रिकवरी मोड पे जाएगा, ऑटोमेटिक बैंक निफ्टी भी वापस से मोमेंटम में आ जाएगा इसमें। तो वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा नेगेटिव भी लग रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे इसने क्या ना इस लो से काफी अच्छी रिकवरी करी है। तो ये लेवल अपना यहाँ पे था भी से, एक बार देख लेते हैं इसको। इस जगह के आसपास से 45,068 के नीचे यहाँ पे जो लेवल है, इस जगह से काफी अच्छी से रिकवरी करी है। तो इसको हम मार्क भी कर देते हैं यहाँ पे आगे के लिए, इस जगह से अभी यहाँ पे 44,890 का जो लेवल है यहाँ पे, इस जगह को यहाँ पे कंसीडर करना।
और अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ये वाला। तो इस जगह का मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी करी थी अभी इस जगह पर, प्रीवियस जो लो था यहाँ पे उसी जगह से। तो इससे मोमेंटम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर थोड़ा बहुत डिप भी लेता है यहाँ पे, तो ये लेवल है 45,329 का इस जगह के आसपास, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा इसमें। इस जगह पर मार्केट अगर सपोर्ट लेता है, तो वापस अपसाइड में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और ज़्यादा लेवल्स चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसी रेंज में मतलब लेवल्स के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग दी है अभी यहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड ही नहीं। लोअर लेवल पे ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर सपोर्ट की तरह रहेगा हमेशा आगे के लिए। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, कोई पोजीशन यहाँ पे ट्रेड प्लान मत करना। इंट्राडे में कोई मोमेंटम मिलता है, बाय चांस देखो यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ये घूम फिर के यहाँ तक आता है ये, तो उसमें फिर शॉर्ट मत करना ऐसे में, क्योंकि ऑलरेडी इतना मोमेंटम कैप्चर कर चुका है मार्केट यहाँ पे। तो बेस बनाने का वेट करना है यहाँ पे, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करना है इसी की वजह से। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। सीएनएक्स फाइनेंस का सीएनएक्स फाइनेंस का पैटर्न भी देखो ऑलमोस्ट वही सेम चलता है जैसे बैंक निफ्टी का चलता है यहाँ पे। और इस जगह के आसपास से उसकी रिकवरी हुई है। हमने 19,944 का जो लेवल था यहाँ पे, सपोर्ट लेवल 19,960 के यहाँ से रिकवरी करी। पहला जो रिजेक्शन लेवल था इस जगह के यहाँ, उसी जगह से देखो उसने फिर यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया, वापस गिरा, फिर ब्रेक लगाया, फिर गिरा, फिर एक बार मोमेंटम अच्छा दे दिया। अब यहाँ पे ये ना, ये इसकी तरह सपोर्ट की तरह काम करेगा अच्छे से। 20,160 के आसपास जो है लेवल, ये वाला, ये काफी अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसको मोमेंटम ये जैसे इसको निकाले 20,246 के आसपास का, तो 20,366 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कैंडल का कोई इनका कोई बेस नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन के निकला था। तो ये डायरेक्ट मोमेंटम यहाँ तक देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे में, फिर 20,429 लेवल आगे देखने को मिल सकते हैं। और सपोर्ट की रेंज में यहाँ पे पहला सपोर्ट ये 20,160 के आसपास, फिर 20,000 के आसपास की रेंज यहाँ पे वेट करना। 20,000 की रेंज तो काफी ऐसी होती है हमेशा। और इसके नीचे आएगा फिर 19,944 का ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे फिर निफ्टी के लिए, जिसपे भी आगे हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे इस जगह पर। बाकी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, मार्केट में सब ठीक है कंडीशन वाइज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।